मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बिना मास्क घूमने वालों से लाखों का जुर्माना वसूल। बीजापुर जिला प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी को रोकने के लिए मास्क पहनना जरूरी करार दिया गया है। इसी के चलते सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों को 225 रुपये का फाइन डाला जा रहा है। अब इस जुर्माने की रकम सिर्फ एक हफ्ते में लाख के पार पहुंच गई है। 18 मार्च से 24 मार्च यानी एक हफ्ते में कुल 10,047 केसेस को दाखिल करके 1,43,700 सरकारी खजाने में चले गए हैं। वहीं जिले के सभी तालुका में देखा जाए तो इंडी तालुका में 382 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 38,200 रुपया वसूला गया है। कोलार में 2 केस 200 रुपये, चरचान में 17 केसेस 1,700 रुपये, देवर हिप्परगी में 1,400 केसेस 1,400 रुपये, निडगुंदी में 39 केसेस 3,900 रुपया वसूला गया है। वहीं बसंत बागेवाड़ी में 187 केसेस दर्ज करके 18,700 रुपये, मुद्दे बिहार में 25 केसेस 2,500 रुपये, बीजापुर में 395 केसेस दर्ज करके 74,900 रुपये और सिंदगी तालुका में 22 केसेस को 2,200 रुपये, कुल 1,047 केसेस दर्ज करके 1,43,700 रुपये की वसूली की गई है। इसकी जानकारी दी है DCP सुनील कुमार ने। येडियुरप्पा की सरकार में मैं मंत्री नहीं बनूंगा, यत्नाल का बयान। तुमकुरू में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर सिटी MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि मैं येडियुरप्पा की सरकार में मंत्री नहीं बनूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं अगर मुझे डिप्टी CM या होम मिनिस्ट्री जल संसाधन खातों को भी देंगे तो मैं मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ जनता की समस्याओं पर अपना काम करूँगा। हमारे क्षेत्र में जल संसाधन अभिवृद्धि हो या मंत्री स्थान मांगने के लिए CM के पास नहीं आया हूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं सियासत से ही इस्तीफा दे दूंगा। मेरी लड़ाई अखंड कर्नाटक अभिवृद्धि पर है, मुझे मंत्री स्थान की ज़रूरत नहीं है। मैं वाजपेयी जी की सरकार में केंद्र मंत्री रह चुका हूं, कहा बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। अनीता कुमारस्वामी ने लिया कोरोना वैक्सीनेशन का टीका। रामनगर जिला हॉस्पिटल में विधायिका और पूर्व CM कुमारस्वामी की धर्मपत्नी अनीता कुमारस्वामी कोविशील्ड की खुराक ली है। इसी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल से भी तेजी से फैल रही है, इसलिए मैंने कोरोना वैक्सीनेशन को लिया है। जनता भी आगे आकर कोरोना वैक्सीनेशन ले। और लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही लॉकडाउन करना चाहिए। एक हफ्ता या 15 दिन लॉकडाउन करने से महामारी को फैलने से रोका जा सकता है, कहा अनीता कुमारस्वामी ने। ट्रैफिक पुलिस दूर से ही वाहन चेकिंग करे, जस्टिस रामचंद्र हुद्दार की सलाह। मैसूरू जिला प्रधान न्यायाधीश रामचंद्र हुद्दार ने राज्य के सभी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जनता अपना आक्रोश जता रही है कि वाहन चेकिंग के समय ट्रैफिक पुलिस का बर्ताव जनता के प्रति बहुत ही कठोर बन गया है। इसलिए राज्य के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट सिब्बंदी दूर से ही DL इंश्योरेंस का चेकिंग करें, लेकिन वाहन सवारों को डराने ऐसा माहौल ना पैदा करे। और मैसूरू में मार्च 27 को मेगा लोक अदालत की शुरुआत की गई है। जनता से इस अदालत का फायदा उठाने की बात भी कही है न्यायाधीश ने। महिला का कत्ल, व्यक्ति की गिरफ्तारी। कोडगु जिला मड़केरी तालुका के निधिगुनी ग्राम में फरवरी 22 को घर में अकेली रही महिला को मारकर घर में रहे नकद पैसा और जेवरात की चोरी की गई थी। मृतक ललिता नामी महिला, जिनके 3 बेटे हैं, वो अब विदेश में काम करते हैं। इनके घर के पास वाले रिजॉर्ट में अनिल नामी युवक काम किया करता था और साथ में कर्ज में भी डूबा हुआ यह युवक घर में अकेली महिला रही
पाकर देखते हुए घर में चोरी करने की नीयत से घुसा था, लेकिन महिला ने इस युवक को दबोचने की कोशिश की तो चोर ने वापस महिला पर वार करने से महिला की मौत हुई थी। महिला की मौत की खबर को पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने छानबीन करते हुए पड़ोस के रिजॉर्ट में काम कर रहे अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति से चोरी किए गए 50,000 रुपयों में से 4,000 नकद सोने के जेवरात को जब्त करके इस मामले को मड़केरी पुलिस थाने में किया गया है दर्ज। भारत बंद गुलबर्गा में 30 प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। आज देश भर में नए 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए भारत बंद आह्वान सभी किसान और अन्य संगठन की ओर से बुलाया गया था। इसका समर्थन करते हुए गुलबर्गा जिला संयुक्त समिति की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के सामने प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस विभाग से बंद के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। इसी के चलते पुलिस ने 30 प्रदर्शनकारियों को पुलिस वैन में बंद कर दिया। शहर में बंद का कोई खास असर नहीं देखा, हालात रोज की तरह ही सामान्य दिखाई दिए। सीडी लेडी ने किया आज तीसरा वीडियो वायरल और दिया अहम मैसेज। राज्य में चर्चा का विषय बने रमेश जारकीहोली सीडी मामले में और एक बड़ी खबर सामने आई है, जो कि सीडी में रही पीड़ित युवती ने आज तीसरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जिसमें युवती ने कहा है कि 24 दिन से मुझे जान की धमकी दी जा रही थी, अब मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है। राज्य की जनता ने भी मुझे समर्थन दिया है। आज मैं रमेश जारकीहोली के खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगी। सभी पक्ष के नेता भी मुझे समर्थन दे रहे हैं। हमारे वकील जगदीश के जरिए रमेश जारकीहोली पर शिकायत दर्ज करूंगी, कहा पीड़ित युवती ने। इससे रमेश जारकीहोली की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राज्य में त्यौहार और उत्सवों पर ब्रेक, सरकार का अधिकृत आदेश। राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने त्यौहार उत्सवों पर पाबंदी लगा दी है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि युगादि, होली, गुड फ्राइडे, शबे बारात जैसे त्योहारों पर रोक लगाई गई है। इनके इस आदेश का उल्लंघन करने पर एनडीएमए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को बीबीएमपी कमिश्नर राज्य के सभी जिला अधिकारियों को सरकार के मुख्य कार्यदर्शी ने भेजा है और कहा है कि इन नियमों का सही तरह से पालन किया जाए। मेगा मार्ट में कर्मचारियों पर काम के प्रति टॉर्चर, सिब्बंदियों ने रक्षा की मांगी मदद। गदग शहर के मेगा मार्ट में हर रोज हजारों के ग्राहक आते हैं। इन ग्राहकों की मदद के लिए सिब्बंदियों को रखा गया है, लेकिन यहां काम करने वाले सिब्बंदियों को सही सैलरी और ओवर टाइम वर्क कराकर सैलरी पूछने पर धमकी भी दी जाती है। इस मौके पर स्टोर मैनेजर सोनू और श्रीनिवास का कहना है कि 10 से 12 घंटे ओवर टाइम काम करवाते हैं। कई बार उससे ज़्यादा का भी काम कर्मचारियों से लिया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी ओवर टाइम ड्यूटी सैलरी इन्हें नहीं दी जाती है। इनके इस बर्ताव से परेशान होकर 8 सिब्बंदी यहां से काम छोड़कर चले गए हैं। हम भी यहां से काम छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी ओटी की सैलरी चाहिए हमें। हमने कई बार दुकान मालिक से पूछने पर भी धमकी देने की बात कही जाती है, ऐसा कहना है यहाँ के सिब्बंदियों का। अब देखना है कि पुलिस इनकी क्या मदद कर पाती है। सिनेमा थिएटर में स्वच्छता पर ध्यान दे मंत्री सीसी पाटिल। चित्रदुर्ग शहर के कर्नाटक का चलनचित्र वाणिज्य मंडली के दफ्तर में एक प्रेस मीट के दौरान वार्ता मंत्री सीसी पाटिल ने सभी सिनेमा थिएटर्स के मालिकों को सलाह दी है कि राज्य में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए सिनेमा घरों में कोरोना नियमों का पालन होना अनिवार्य है। अगर कोरोना कंट्रोल हाथ से चला गया तो सबसे पहला असर सिनेमा थिएटर्स को ही होगा। मौजूदा हालात में थिएटर में 100% लोगों को अनुमति दी गई है। 50% अनुमति की बात चल रही थी, लेकिन ये नहीं होगा, इसका मैं भरोसा देता हूं। लेकिन सभी थिएटर्स के मालिक स्वच्छता पर ध्यान देते हुए सैनिटाइजेशन करने की बात कही है मंत्री सीसी पाटिल ने।
चिकबल्लापुर में पहुंचे द ग्रेट खली। WWE सुपरस्टार और कुश्ती खिलाड़ी द ग्रेट खली चिकबल्लापुर जिला गौरीबिदनूर तालुका के अलीपुर गांव को पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अलीपुर गांव के उद्यमी हसन राजा के बेटे की शादी और उनके घर ओपनिंग के कार्यक्रम में पहुंचे खली को देखने गांव के लोग उमड़ पड़े थे। इस मौके पर खली ने बात करते हुए कहा कि हसन राजा के फंक्शन में हिस्सा लेकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ की जनता का प्यार देखकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होने की बात कही है द ग्रेट खली ने। बल्लारी के फ्लावर मार्केट को किया गया सील डाउन। बल्लारी शहर के फ्लावर मार्केट में व्यापार कर रहे एक व्यक्ति बेंगलुरु जाकर लौटा था। उस व्यक्ति को टेस्ट करने पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उनके घर में रहे 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से उनका दुकान और पूरे फ्लावर मार्केट को ही जिला प्रशासन की ओर से सील डाउन किया गया है। सुरेश अंगड़ी की तरह ही क्षेत्र में अभिवृद्धि की जाएगी। मंगला अंगड़ी बेलगाम लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार के रूप में दिवंगत सुरेश अंगड़ी की धर्मपत्नी मंगला अंगड़ी को टिकट दिया गया है। इसके चलते इन्होंने एक प्रेस मीट करके जानकारी दी कि कार्यकर्ताओं की चाह से हमारे परिवार को टिकट दिया गया है। मैं भी जनता के उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। मुझे दुख और खुशी दोनों भी एक साथ मिली है। मेरे पति ने जो सपना देखा था उसे पूरा करूंगी। हमारे राष्ट्रीय हाईकमांड की सूचना अनुसार क्षेत्र की अभिवृद्धि करने का भरोसा जताया है मंगला अंगड़ी ने। BLD अस्पताल में हार्ट सर्जरी ट्रीटमेंट की शुरुआत। बीजापुर BLD डीम्ड विद्यालय BM पाटिल मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी ट्रीटमेंट की शुरुआत की गई है। इस अस्पताल में कर्नाटक स्वर्ण आरोग्य ट्रस्ट के तहत BPL कार्ड धारकों, आयुष्मान भारत के तहत सरकारी नौकरों को ज्योति संजीवनी योजना से फायदा ले सकते हैं। इस अस्पताल से जिला और अन्य जिले के भी मरीज आकर इस सेवा का लाभ उठाने की बात कही है डॉक्टर राजेश होन्नटगी ने। BCM हॉस्टल में टेम्पररी स्टाफ को परमानेंट करने की मांग। गुलबर्गा शहर के समाज कल्याण दफ्तर के सामने BCM हॉस्टल में डेली बेसिस पर काम कर रहे सिब्बंदियों ने परमानेंट करने की मांग करते हुए धरना कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गुलबर्गा जिले में कुल 150 डेली बेसिस सिब्बंदी जिले के सभी BCM हॉस्टल्स में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन 1 साल से कोरोना के चलते हॉस्टल्स को बंद करके उनकी सैलरी को भी बंद किया गया है, जिससे इनकी जिंदगी और परिवार का गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तुरंत इन्हें समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग में परमानेंट नौकरी देने की बात कही इन प्रदर्शनकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।